नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम डिकोड करने वाले हैं द डिवाइन इन्फर्नो, हनुमान और लंका दहन। हम सब ने ये कहानी बचपन से सुनी है ना? लेकिन आज हम इसे सिर्फ एक चमत्कार के तौर पर नहीं देखेंगे। हम इसकी अचूक सामरिक रणनीति और इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक अकेली चिंगारी सोने के इतने शक्तिशाली और विशाल शहर को आखिर कैसे खाक कर सकती है? ये सिर्फ एक पौराणिक पहेली नहीं है। इसका असली जवाब उन घटनाओं में छिपा है जो उस आग के लगने से ठीक पहले घटी थीं। मिशन और जानबूझकर पकड़े जाना, ये समझना बहुत जरूरी है कि लंका में आग लगना कोई अचानक हुई दुर्घटना बिल्कुल नहीं थी। ये तो एक बहुत ही सधी हुई टैक्टिकल रणनीति का हिस्सा था। शुरुआत होती है एक बेहतरीन सीक्रेट मिशन से। विशाल समुद्र लांघकर हनुमान जी सीधे अशोक वाटिका पहुंचते हैं। सीता माता को खोजना, उन्हें श्री राम की अंगूठी देना और ये विश्वास दिलाना कि मदद बस रास्ते में ही है, ये इस पूरे मिशन का पहला और सबसे कामयाब हिस्सा था। और यहीं से हमें एक कमाल की रणनीतिक सोच देखने को मिलती है। 3 बहुत ही साफ कदम। पहला, अशोक वाटिका को उजाड़ना। दूसरा, हमला करने वाले राक्षसों को हराना। और तीसरा, जो सच में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, अपनी ही मर्जी से बंदी बन जाना। जी हाँ, ये कोई हार नहीं थी। रावण के ठीक सामने खड़े होकर उससे आमने सामने बात करने की ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। दरबार में टकराव। अब फिजिकल एक्शन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और रावण के उस विशाल दरबार में शुरू होता है शब्दों और विचारों का एक बेहद इंटेंस युद्ध। यहाँ 2 एकदम अलग विचारधाराएं आपस में टकरा रही हैं। सोचिए, एक तरफ शांति का प्रस्ताव लिए एक दूत खड़े हैं जो सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रावण का चरम अहंकार। ये घमंड इतना ज्यादा था कि रावण शांति के इस सीधे से प्रस्ताव को बिल्कुल ही नहीं समझ पाया। इस वानर की पूंछ में आग लगाओ, रावण का ये एक आदेश अपने आप में कितना भारी है। इसी एक फैसले के साथ रावण के अहंकार ने उसके और पूरे शहर के विनाश की कहानी लिख दी। इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। सजा देने की तैयारी भी पूरी डिटेल में की गई। पूंछ पर ढेर सारा कपड़ा लपेटा गया, खूब सारा तेल और घी डाला गया और आखिर में उसमें आग लगा दी गई। दरबार में खड़े हर इंसान को लगा कि बस अब एक खौफनाक सजा शुरू होने वाली है। टेंशन एकदम अपने चरम पर थी। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ एक ईश्वरीय सुरक्षा काम कर रही थी। आग बिल्कुल असली थी, लपटें बेहद तेज थीं, पर एक खास वरदान की वजह से वो आग इस दिव्य दूत का बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। इतनी भयंकर आग के बीच भी वो पूरी तरह से सुरक्षित और हैरान कर देने की हद तक शांत थे। स्वर्ण लंका का सच। अब वक्त आ गया है उस सोने की नगरी के जलने की असली साइंस और उसके भौतिक यथार्थ को डिकोड करने का। आग कितनी तेजी से फैली होगी, जरा कल्पना कीजिए। एक्शन एकदम फास्ट पेस्ड था। एक छत से दूसरी छत पर छलांग, महलों, गलियों और बड़े बड़े भवनों को धधकाना। देखते ही देखते पूरा का पूरा शहर आग की भयंकर लपटों में घिर गया। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस आग का असली कारण क्या था। कपड़ा, लकड़ी, तेल, सजावट का सामान और लकड़ी का फर्नीचर, ये वो रोजमर्रा की आम चीजें हैं जो लंका के हर घर और महल में भरी पड़ी थीं। और सच कहें तो यही वो असली ईंधन था जिसने आग को इतना प्रलयनकारी बना दिया। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मिथक टूट जाता है। साइंस का सीधा सा लॉजिक है कि सोना कभी जलता नहीं है, वो सिर्फ गर्म होता है और पिघल सकता है। तो सोने की लंका इसलिए नहीं जली कि वो सोने की थी, बल्कि इसलिए जली क्योंकि उसके अंदर के ढांचे लकड़ी और कपड़े जैसी ज्वलनशील चीजों से बने थे। सोने ने नहीं, बल्कि लंका के अंदर मौजूद इन चीजों ने पूरे शहर को राख कर दिया। इस टैक्टिकल मिशन को पूरी कामयाबी के साथ खत्म करने के बाद 3 आखिरी कदम उठाए गए। पहला, समुद्र के किनारे पहुंचना। दूसरा, पूंछ की आग को सुरक्षित तरीके से बुझाना। और तीसरा, वापस भगवान राम के पास लौट जाना। फिजिकल लेवल पर यह पूरा का पूरा जटिल अभियान यहीं पर शानदार तरीके से पूरा होता है। आध्यात्मिक अर्थ को डिकोड करना। देखिए, ये सिर्फ एक शहर को जलाने की कोई थ्रिलर कहानी नहीं है। स्रोतों के मुताबिक इसके पीछे एक बहुत गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ छिपा है, और यही हमारे आज के इस विश्लेषण का असली निचोड़ है। अगर ध्यान से देखें तो इस कथा का हर एक तत्व किसी न किसी आध्यात्मिक विचार का प्रतीक है।
लंका कोई साधारण शहर नहीं, ये इंसान के अहंकार और बुराई का प्रतीक है। रावण उस गलत रास्ते को दर्शाता है। आग का मतलब यहाँ विनाश नहीं बल्कि धर्म की शक्ति है। और हनुमान जी, वो खुद भक्ति और साहस के सबसे बड़े प्रतीक हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब सच्ची भक्ति और धर्म एक साथ जुड़ जाते हैं तो दुनिया की कितनी भी बड़ी भौतिक शक्ति क्यों ना हो, उसे नष्ट होना ही पड़ता है। आध्यात्मिक शक्ति और सच्चाई के सामने दुनिया भर की दौलत और ताकत हमेशा घुटने टेक देती है। पैसा या सोना सब कुछ नहीं होता। अगर इंसान के अंदर अनकंट्रोल्ड अहंकार भर जाए तो वो सीधा पूर्ण विनाश की तरफ ही ले जाता है। ये कोई पुरानी कथा भर नहीं है, ये आज के इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी पैसे और घमंड के बीच के कनेक्शन को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, उन्होंने अहंकार को जलाया था। ये एक लाइन इस पूरी घटना की सबसे पावरफुल समरी है। जरा सोचकर देखिए, कैसे एक बाहर घटने वाली भौतिक घटना असल में हमारे अंदर चल रही एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई बन जाती है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर हम सबने भी अपने अपने अंदर अहंकार की नींव पर ऐसी ही सोने की लंकाएं बना रखी हैं, तो सच्चाई की वो कौन सी चिंगारी होगी जो उन्हें गिरा सकती है? इस सवाल पर जरूर सोचेगा, क्योंकि इतिहास की ये कहानियां सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमेशा हमारे अंदर भी कहीं न कहीं चल रही होती हैं। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।